सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, बंदी छोड़ सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। विष्णुदेव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करूँगा शास्त्रों संतों सिंखों का दंडाता प्रणाम है। संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदिशों पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहिब और सभी जगत के भाई लोगों को और बहनों को राम राम नमस्ते। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सभी भगत भाइयों, दास का नाम रामकिशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। दास का नाम रामकिशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15, 99 19 69 48 15। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक मंगाएं और पुस्तक मंगा करके पढ़ें। इसमें कोर्ट के 18 शुरानी धाम से लेकर के 12 जुलाई 2006 का करौंथा कांड और 18 नवंबर 2014 के बरवाला कांड में जो 5 महिलाओं और 1 बच्चे की हत्या हुई थी, जिसमें कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में कष्ट उठा रहे हैं और इन 429/430/2014 का इसी के जजमेंट में, इसी केस में सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को 17 अक्टूबर 2018 को संत रामपाल जी महाराज सहित 28 राष्ट्रीय समाज के गुंडे सहित 29 लोगों को साश्रम मरते तम देख जेल हुई थी। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ही क्यों 11 साल से जेल में बंद हैं और बाकी 28 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे बाहर मौज करते घूम रहे हैं और भक्तों को ठगते तो घूम रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और मंगा कर सच्चाई को जानें और पुस्तक पढ़ें, पढ़कर सच्चाई को उजागर करें। सत साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि परमात्मा ने सत साहिब चैरिटेबल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे गुरु भाई कानपुर से रामचंद्र जी ने गूगल से सर्च करके निकाला कि दैनिक भास्कर में पुलिस के आगे रामपाल महाराज जी ने खोले सारे राज। तो ये सारे राज खोले तो इन राष्ट्रीय समाज मैनेजमेंट के कुकर्मियों ने पहले परिवार के सभी नाते रिश्तेदार, लड़के, भाई, बंधु ने किस तरह से हमारे संत रामपाल जी को, महाराज जी को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है, कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो सभी भगत भाइयों ध्यान से वीडियो को सुने। और ये पुलिस के आगे संत रामपाल जी महाराज टूटे, दैनिक भास्कर की खबर है 10 साल पहले की। बक्सर तस्वीर मैंने फरवरी 19 संत रामपाल जी महाराज जी बयान दे रहे हैं कि मैंने फरवरी 1977 में हरियाणा के सिंचाई विभाग में जेई की नौकरी ज्वाइन की थी। 1995 तक नौकरी की। नौकरी छोड़ने के बाद संत रामपाल जी महाराज
संत कबीर जी की शिक्षाओं का प्रचार किया करते थे और प्रचार किया। मैंने प्रचार किया और 1999 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को दिल्ली से रजिस्ट्रेट कराया। इसके सदस्यों में मेरे अलावा मेरा भाई महेंद्र, बलजीत, राजेंद्र वगैरह शामिल थे। मेरे फिर करौथा गांव में जीटी रोड पर सतलोक आश्रम के नाम से डेरा शुरू किया। मैंने अनुयायियों को नाम देना शुरू कर दिया और संत कबीर की शिक्षाओं का प्रचार जारी रखा। और देखो, सतलोक आश्रम धनुषा कब बना? सतलोक आश्रम धनुषा की स्थापना 1999 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट द्वारा की गई थी। यह आश्रम भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ हरियाणा के हिसार क्षेत्र में भी स्थित है। सतलोक आश्रम करौथा की स्थापना भक्तों की संख्या बढ़ने पर हुई। बने रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं, भक्तों की संख्या पर बढ़ने पर हमने जब राम भक्तों को घर घर जाना सत्संग करते थे और इसके पहले घर घर जाकर सत्संग करते थे। तो ये जबकि हमारे सतगुरु संत रामपाल जी ने कहा कि मैंने न कोई ट्रस्ट बनाया कभी और ना किसी आश्रम की स्थापना की। तो भगत भाइयों, ये ध्यान से देखो, सुनो और विचार करो, क्या हमारे सदगुरुदेव जी ऐसा बोल सकते हैं? इन मैनेजमेंट के गुंडों ने हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को किस तरह से बदनाम किया है। और सत्यार्थ प्रकाश पर टिप्पणी से आर्य समाज भड़का। तो क्या संत रामपाल जी कह रहे हैं? मैंने सत्यार्थ प्रकाश से पर टिप्पणी करना किया तो करौथा के आसपास के लोग और आर्य समाजिक मेरे आश्रम विचारों और अनुयायियों के खिलाफ हो गए और 2006 में आर्य समाजियों और मेरे अनुयायियों का आपस में काफ़ी झगड़ा हो गया था। इससे हमारे खिलाफ वहाँ पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। जब मैं और मेरे साथी रोहतक कोर्ट में पेशी पर जाते थे तो वहाँ पर आर्य समाजी काफ़ी बुरा बर्ताव करते थे। करीब 2 साल बाद जेल से रहने के बाद मेरी जमानत हुई। फिर मैंने बरवाला में दौलतपुर रोड पर करीब 2 एकड़ ज़मीन में नया सतलोक आश्रम खोल लिया। वो ज़मीन बलजीत और उसके जीजा गजय सिंह ने दी थी। और 2009 में टोहाना रोड बरवाला में मैंने करीब 12 एकड़ ज़मीन ली थी। ज़मीन के खरीद फरोख्त का पूरा काम बलजीत और मेरा भाई महेंद्र देखते थे। करौथा में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति के नाम से ट्रस्ट के नाम से आश्रम सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट काफ़ी बदनाम हो गया था। तब क्या हमें कानूनी रूप से काफ़ी अड़चनें आ रही थी। तो मैंने क्या किया, अपने खास अनुयायियों बलजीत और राजेंद्र, राज कपूर, शशि प्रभा आदि के साथ सलाह मशविरा करके एक नए ट्रस्ट कबीर परमेश्वर भक्त ट्रस्ट की स्थापना की। उसका रजिस्ट्रेशन लुधियाना से करवाया। पंजाब के धुरी में भी मैंने करीब 3 कनाल ज़मीन ले ली है। ट्रस्ट के सदस्यों में मेरे अलावा मेरा भाई महेंद्र, बलजीत सिंह, नवीन चंद लुधियाना, राजेंद्र, नायब सिंह जिंद, सुनील गुराना सदस्य थे। मदद नहीं मिली तो तय किया आदेश नहीं मानेंगे। तो कोर्ट और सरकार की तरफ से फाइल मनमानी मदद मिलने के कारण मैंने अपने भक्त बलजीत, महेंद्र, मेरे लड़के वीरेंद्र, मनोज, मदद नहीं मिली तो तय किया आदेश नहीं मानेंगे। कोर्ट और सरकार की तरफ से मैंने मनचाही मदद मिलने के कारण मैंने अपने भक्त बलजीत, महेंद्र, भाई महेंद्र, मेरे लड़के वीरेंद्र, मनोज, दमास, संजय खान
पुर डॉक्टर ओपी हुड्डा रोहतक, पुलिसकर्मी संजय दबोदा, पुलिसकर्मी राजन बड़गांव, पुलिसकर्मी धनवीर टांडा, कृष्ण सुमित बहराणा, नवीन चंद्र लुधियाना, नायब सिंह जींद, सुनील गुराना, सुरेंद्र सैनी, गांधरा राम कुमार ढाका, चांदीराम बालक, बलवान सिंह बालक, शशि प्रभा राम अवतार राणा, सिद्धार्थ बिश्नोई, अनिल पुत्र बलजीत, बबीता पुत्री बलजीत पुरुषोत्तम दास, साहब सिंह सोनीपत, महेंद्र सिंह मादीपुर दिल्ली, सुनील जगबीर करसौला, मेरे भांजे योगेंद्र उर्फ बिल्लू उगालन और कई अनुयायियों ने मिलकर तय किया कि भविष्य में किसी कोर्ट या सरकार का कोई आदेश नहीं मानेंगे और 2009 में संबंधित जमीन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात डेरे के बनाने का ठेका दिल्ली की एवरेस्ट नामक कंपनी को दे दिया गया। इस निर्माण का कार्य अधिकार बलजीत को दिया। मतलब ये सब अधिकार, ये सब कमेटी और ये सब जो है अधिकार बनाए तो राम संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सब किया और अधिकार भी बलजीत सिंह को दिया, जबकि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं था। युवाओं को लेकर गठित किया RSS, फिर हमने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का गठन किया गया। इसके तकरीबन सभी सदस्य युवा आयु के थे, जिनको हम काली वर्दी पहनाकर कमांडो का नाम देते थे। मतलब काले कमांडो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाए। मेरे आदेश अनुसार राम कुमार ढाका प्रधान बना। इसके सदस्य 10 सदस्य चांदीराम बालक, बलवान सिंह बालक, मेरे बेटे वीरेंद्र मनोज, साहब सिंह सोनीपत, आजाद सिंह लखूपुर बुआना, महेंद्र सिंह मादीपुर दिल्ली व पुरुषोत्तमपुर क्षेत्र तथा सुशील करसोला है। इस समिति को मुख्य तौर पर राम कुमार ढाका महाराणा, कृष्ण बहराणा, सुनील करसोल और ही संभालते थे। सोनीपत, आजाद सिंह लाखूपुर बुआना, महेंद्र सिंह मादापुर दिल्ली व पुरुषोत्तमपुर क्षेत्र तथा सुनील करसोला। इस समिति को मुख्य तौर पर राम कुमार ढाका, सुमित बहराणा, कृष्ण बहराणा, सुनील करसोला, प्रदीप नंदलाल संभालते थे। समिति ने कहीं ऐसे नौजवान तैयार किए जो मेरे लिए मरने मारने पर हरदम उतारू रहते थे। क्या संत रामपाल जी ने हमारी ऐसी कभी शिक्षा दी है, कभी सत्संग में बताया है? तो भगत भाइयों, गौर करो, ध्यान से ये सुनो और सुन करके अगर खून खौले तो सदगुरु जी के लिए आवाज़ उठाओ और एक हाथ में जूता लो और जूता लेकर मैनेजमेंट के खोपड़ी में मारने के लिए उतारू हो जाओ। मारते मारते इनको बेदम कर दो। तो कर दिया तो RS के सदस्यों, मेरे अनुयायियों ने मेरे साथ एक बैठक की तो हमने तय किया कि भारत की प्रभुसत्ता संविधान को नहीं मानेंगे, किसी कोर्ट प्रशासन को भी नहीं मानेंगे, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। हमने इसके लिए बहुत सी पुस्तकें छपवाई, RSS के कमांडों को तैयार किए, सतलोक आश्रम पर कई दिनों के लिए हजारों कमांडों के लिए खाना का सामान इकट्ठा कर लिया। भारत की प्रभुसत्ता का अखंडता के खिलाफ लड़ाई लड़ने की पूरी योजना बना ली। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं 18 नवंबर बरवाला कांड की सब पूरा इकट्ठा करके हमने योजना बना ली। तो भक्तों से कहा कि हम आर पार की लड़ाई अब हम लड़ेंगे। मैंने अपने बहुत से भक्तों को बतलाया कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें जान लेनी पड़े या जान देनी पड़े। कभी सदगुरुदेव जी ने एक चींटी मारने के लिए कहा है कि जान लेनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी? सदगुरु जी ये पेपर में निकलवा सकते हैं? इसके लिए हमने कई आदमियों को भी तैयार कर लिया जो आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए।
मेरे आदेश के अनुसार मेरा अलग साम्राज्य स्थापित करने, भारत सरकार के कानून प्रभुसत्ता अखंडता की परवाह करते हुए मेरे डेरे के लिए कमांडो तैयार करना, ट्रेनिंग देना, लाठी डंडे, हेलमेट और हथियार उपलब्ध करवाना सुमित कृष्ण महाराणा का मुख्य कार्य था। मेरा लड़का मनोज और दामाद संजय का काम तेजाब, पेट्रोल बम, काली वर्दी तैयार करवाने का काम था और अपने कहने पर बलजीत ही देता था। बलजीत ही कहना राम कुमार ढाका और संजय जो लॉजिस्ट के नाम से है, उसका पैसा हमारी लड़ाई में खूब काम आया। मतलब जो लड़ाई हुई थी, लड़ाई चल रही है, उसमें काम, इसका पैसा खूब काम आया। तो भगत भाइयों, इस राष्ट्रीय समाज के गुंडों ने घर परिवार के मनोज, वीरेंद्र भाई, महेंद्र सिंह आदि और दामाद, ये सब लोगों ने कैसा सदुर्योग के बदनाम किया है। पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा और 10 साल पहले ही बदनाम कर दिया था। इस पेपर में पढ़ते, ये दैनिक भास्कर से जो पढ़ते हैं, पूरी दुनिया ने पढ़ा है। तो तैयार करवाने का था। इनके लिए मैं पैसे मेरे कहने पर बलजीत ही देता था और राम कुमार ढाका के लड़के जो विजय लॉजिस्ट के नाम से है, उसका पैसा हमारी लड़ाई में खूब काम आया। वीरेंद्र शर्मा उर्फ कपूर करौता के दोनों लड़के रोहित, राजू, प्रीतम उर्फ राजकुमार मिलौटा, पुरुषोत्तम दास कुरुक्षेत्र के जिम्मे मीडिया का काम था, जो पुस्तक पंपलेट आज छपवाते थे। मुझे पता था कि मेरी जमानत के संबंध में मुझे अदालत में पेश होना पड़ेगा, परंतु मैं किसी की भी हालत में पेश होना नहीं चाहता था। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि हम खुद नहीं पेश होना चाहते थे। सुनो गौर से भक्तों, कहते हो कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं। तो अदालत ने मेरी गिरफ्तारी वारंट जारी किए, तो मैंने अपने कमांडो सत्संग कमेटी के साथ मिलकर पेट्रोल बम, पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ और पिचकारियों से प्रशासन पर हमला करवाया। 18 नवंबर 2014 को जब पुलिस फोर्स मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई, तो मैंने और मेरे मुख्य संचालकों ने कमांडो फोर्स में जोश भरकर उन्हें पुलिस प्रशासन पर हमला करने के लिए निर्देश दिया। इस हमले में मेरी कमांडो फोर्स और पुलिस को भी काफ़ी चोटें आईं। मुकाबले के लिए दिए लाउड स्पीकर से आदेश। डेरा के अंदर संगत को भारत के देश के कानून, न्यायपालिका, प्रशासन के खिलाफ जाहिर आक्रोश पैदा करने के लिए पुस्तकें, पंपलेट, लाउड स्पीकरों से LCD का इस्तेमाल किया। जब पुलिस मेरे को गिरफ्तार करने के लिए डेरा में आई, तो पहले से रणनीति के अनुसार हमने हमारे कमांडो संगत को असला हथियार देकर आश्रम के चारों तरफ मचान में खड़ा कर दिया। हम लाउड स्पीकरों के साथ आदेश देते रहे और बोलते रहे कि पुलिस सरकार का मुकाबला करते रहो, मेरी जान की परवाह मत करो। साहेब, तो भगत भाइयों जागो। और अगर सत साहिब चैरिटेबल के सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य, सत सेवा दल के सदस्य, आंदोलनकारी सदस्य हो, तो हर सदस्य को चाहिए कि ये जूता हाथ में ले करके मैनेजमेंट को जे भी कुत्ते और पुस्तक बांटते, भंडारा खाते, कहीं जाते मिले, क्योंकि तुम्हारे सदगुरुदेव जी को इन्हीं लोगों ने बदनाम किया है भंडारा खा करके। तो और मैनेजमेंट के गुंडों ने, मनोज, इन सब गुंडों ने बदनाम कर दिया। तो हाथ में जूता उठाओ और दौड़ा दौड़ा कर मारो, दौड़ा दौड़ा कर मारो। और इन आश्रम को, जहाँ अभी प्रथम आश्रम केवल फूंका गया है, उत्तराखंड हल्द्वानी डायरिया का बंद किया गया, सील किया गया है। धीरे धीरे सब परमात्मा देख रहे हैं, सब सच्चाई को उजागर करेंगे के साथ ये बंद करवाएंगे। तो भगत भाइयों तैयार हो जाओ, हाथ में जूता लेकर, सोशल मीडिया के द्वारा सब चलाओ। जब हजारों आदमी जूता लेकर तैयार हो जाएंगे, तो सरकार के भी हाथ खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े होंगे कि ये क्या हो रहा है। तब सरकार जो है अब आ कर के सामने तब हम लोगों से
सबूत मांगेगी, सब कुछ करेगी, तब आगे ये फैसला होगा। सब साहेब भगत भाइयों जागो, और थोड़ा सा आगे का वीडियो अब आगे होगा। सब साहेब तो सभी भगत भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और मैनेजमेंट के साथ पीछे न चल के भंडारा खाने न जाएं, नहीं तो जिस तरह से मैनेजमेंट के जूता चलेंगे तो भंडारा खाने जाने वाले के भी अब जूता चलेंगे। सच साहेब सभी भगत भाइयों जागो, जाके ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाओ और मंगा कर पढ़ो, सच्चाई को उजागर करो। सच साहेब सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच साहेब।